तो दोस्तों, ईरान ने खुद पे हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल पे हमला किया है। कल रात लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की ईरान ने इजराइल के ऊपर। इस बार इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इनमें से बहुत सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में फेल हो गया और बहुत सारी मिसाइल और ड्रोन डायरेक्ट इजराइल में आकर के गिरी, जिसके वजह से इजराइल का बहुत नुकसान हुआ है, जिसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस बार तो इजराइल को पहले से पता था कि ईरान हमला कर सकता है, इसलिए वो पहले से तैयार थे। पर इस बार ईरान ने भी प्रॉपर प्लानिंग और तैयारी के साथ हमला किया, जिसके वजह से इजराइल को काफ़ी लॉस हुआ और उनके नागरिकों की भी जान गई है। ईरान ने दावा किया है कि ईरानियन मिसाइल्स ने तेल अवीव में इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया है। ईरान ने इस बार सबमरीन के यूज से मिसाइल लॉन्च की है, जिसके वजह से वो इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। अब दोस्तों, ईरान ने हमला इसलिए किया क्योंकि इजराइल ने 12 तारीख को रात में 200 फाइटर जेट से ईरान के कैपिटल तेहरान पे बॉम्ब बरसाए थे। दोस्तों, आप सोच के देखिए कितना भयंकर दृश्य होगा जब एक साथ 200 फाइटर जेट्स बॉम्ब बरसा रहे होंगे। पूरा ईरान थर्रा गया होगा। इस हमले में इजराइल ने ईरान के कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC हुसैन सलामी को मार दिया। ईरान के चीफ स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस मोहम्मद बाघेरी को भी मार दिया। इसका कारण था ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना। ईरान काफ़ी टाइम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और अगर ईरान ऐसा करने में सफल हो जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी देश को होगा तो वो इजराइल को होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश हैं। इसलिए इजराइल ने सीधे वहीं हमला किया जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था और जहां ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। इस हमले के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपना क्लियर मैसेज दिया, जो कि पहले आप सुनिए। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. तो आप देख रहे हैं, इजराइल ने क्लियर बता दिया कि ये ऑपरेशन अभी कुछ दिन और चलेगा और वो अभी इतने पे ही रुकने वाले नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो ट्रंप के ट्वीट से आप साफ समझ सकते हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ है और वो ईरान को न्यूक्लियर डील करने की एडवाइस दे रहा है। वहीं भारत ने भी अभी अपना स्टैंड क्लियर किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत हर बार की तरह इस बार भी न्यूट्रल है, क्योंकि भारत का दोनों देश के साथ बहुत अच्छा संबंध है और दोनों देश से भारत को फ़ायदा है। इजराइल हमें हर लड़ाई में सपोर्ट करता है, जैसा कि अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा होगा। वहीं ईरान में हम अपना चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जो कि 10 साल का एग्रीमेंट है जो इंडिया ने किया था 2024 मई में ईरान के साथ। अब ईरान के अटैक के बाद इजराइल अपने हमले और तेज कर देगा और अब ये एक प्रॉपर वॉर स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्दी इसमें आपको अमेरिका की एंट्री भी दिखेगी, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है उसके सपोर्ट से ही। और इजराइल किसी भी कीमत पे ईरान को एक न्यूक्लियर हथियार वाला देश नहीं बनने देगा, क्योंकि इससे सीधे उसके अस्तित्व को खतरा है। और ईरान वो देश है जिसने अगर न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया तो वो इजराइल पे उसका यूज कर सकता है, जिससे पूरे दुनिया को खतरा है। और अगर वो यूज नहीं भी करेगा तो भी उसे पाकिस्तान की तरह इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम पे ब्लैकमेल करने की ताकत मिल जाएगी, जिससे उसकी इजराइल के साथ नेगोशिएट करने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और इस वजह से इजराइल कभी भी ईरान पे कोई बड़ा हमला नहीं कर पाएगा। जैसे ही युद्ध होगा, सारे देश मिलके उसको रोक देंगे ताकि न्यूक्लियर वॉर न हो जाए। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हर इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तक हम पहुंचाते रहें।